अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा इसाम है और मैं एक फ़िज़िशियन हूँ। आज मैं आपको बुखार के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतने मरीज़ जो देखती हूँ बुखार के, तो वो एक जो गलती आप लोग कर लेते हैं, मैं वो बताना चाह रही हूँ आपको कि बुखार में ये कभी ना करें। अब अगर किसी को बुखार आया या गला ख़राब हुआ, उसका जिस्म में दर्द हुआ और थोड़ी बहुत खांसी भी हो गई, तो आप जो है 3 दिन तक ना सिर्फ आपने पैनाडोल लेनी है। यानी तीनों टाइम आप टेम्परेचर देखें, अपना चेक करें, मुंह में रख के 2 मिनट, और अगर है तो 2 पैनाडोल या पैरास्टामोल खा लीजिए, नहीं है तो मत खाइए। या अगर आपको कोई खांसी है तो खांसी का आप कोई शरबत पी लें। जो चीज़ आपने नहीं करनी है ना, वो है कि आपने एंटीबायोटिक कतई नहीं लेनी। इससे इतनी ख़राबी होती है। अब अगर आप ये समझें कि शायद आपने पिछली दफ़ा जब आपको इस तरह बुखार हुआ और आपने कोई एंटीबायोटिक ख़ुद से ले लियो तो आप ठीक हो गए हो, तो आपको फिर हो जाएगा कि नहीं, मैं तो इस एंटीबायोटिक से सही हो गया था या हो गई थी, तो मैं वही ले लूँ। 10 में से अगर 9 दफ़ा आप सही हो भी जाएंगे ना, तो एक दफ़ा ऐसा भी हो जाएगा कि आप नहीं सही हो रहे होंगे। फिर आप क्या करेंगे? बुखार जो है वो कोई उसका ऐसा क्लासिक पैटर्न नहीं होता कि उसके ऊपर जो है हम डायग्नोसिस कर सकेंगे, भाई ये बुखार है तो ये मलेरिया का है, ये है तो ये टाइफॉइड का है या डेंगू का है या किसी और चीज़ का है। जब हम डॉक्टर हो के आपको ये नहीं बता सकते कि किस किस्म का बुखार हुआ है आपको, तो आप मतलब ये कि किस तरह से ख़ुद से आप समझ के एंटीबायोटिक ले लेंगे। एंटीबायोटिक लेने का मैं आपको बताऊं, नुकसान ये है कि अगर कोई भी चीज़ बाद में ऐसी होती है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर गला ही ख़राब हुआ था, आपने एंटीबायोटिक ली, 2 दिन में आप ठीक हो गए, आपने एंटीबायोटिक छोड़ दिए, एक तो पूरा कोर्स भी नहीं किया आपने, और फिर जो बैक्टीरिया है ना वो हो जाते हैं रेजिस्टेंट। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वो ही एंटीबायोटिक लेंगे, आपको उससे कुछ भी नहीं होगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर टाइफॉइड की वजह से बुखार हुआ था, तो हमें क्या पता कि टाइफॉइड की वजह से था, तो वो तो नहीं दवाइयों से सही होगा। अब टाइफॉइड की भी एक ऐसी किस्म आ गई है जिसको हम कहते हैं XDR टाइफॉइड, यानी कि किसी भी दवा से वो कंट्रोल नहीं होता। तो बुखार जो है वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, मतलब ये कि 3 दिन तक तो आप अपनी ख़ुद से आपने एंटीबायोटिक ले ली, खा ली, नहीं उतरा नहीं उतरा, फिर उसके बाद और तबीयत ख़राब होने लगी, फिर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब बिला आखिर तो आपको जाना पड़ेगा ना डॉक्टर के पास। अब मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि अगर किसी को बुखार हो रहा है, 3 दिन जैसे मैंने कहा आप पैरास्टामोल पे रहें। कोई एंटी एलर्जिक अगर आपको खानी है, आप बेशक वो खा सकते हैं, या आप खांसी का शरबत आपने पी लिया अगर आपको खांसी हो, एंटीबायोटिक ना लें। तीसरे दिन कुछ वायरल फ़ीवर होते हैं जो 2-3 दिन में खुद ही उतर जाते हैं, तो अगर वो इस तरह का वायरल फ़ीवर है वो उतर जाएगा। नहीं उतरा अगर, चौथे दिन जो है ना आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ, और डॉक्टर फिर आपको सारे टेस्ट लिख के देगा। अब क्या होता है, कल्चर कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब कल्चर हम भेज देते हैं ब्लड का, और जो दूसरे टेस्ट हैं जो हमारे यहाँ एंडेमिक बीमारियाँ उसके टेस्ट हम भेज देते हैं, और फिर कोई सी भी हम एंटीबायोटिक शुरू कर दें। फिर जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसके बेसिस पे आराम से हमें पता चलता जाता है कि अगर ये बैक्टीरिया है भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइफॉइड का है भी, तो वो उससे उस दवा से अगर वो सेंसिटिव नहीं था, तो उस फिर आपका जो है ना उसमें आ जाएगा, रिपोर्ट में आ जाएगा कि किस दवा से वो सेंसिटिव है, तो हम वो दवा दे देंगे फिर आपको। तो अब टाइफॉइड, क्योंकि हम लोग ऐसी एंटीबायोटिक्स खुद से खाते रहते हैं, तो अब ये जो जरासीम है ना वो बहुत ताकतवर हो चुके हैं और वो किसी दवा से नहीं ठीक होते। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रही थी कि आप अगर ये समझते हैं कि बुखार है भाई ठीक हो जाएगा और इसमें परेशान होने की क्या बात है, तो हर बीमारी की ना एक कोई संगीनी भी होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो अगर वो उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं टाइफॉइड का आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग जब ये सारा पढ़ रहे होते हैं हम अपनी डॉक्टरी, तो हम बहुत साल गुजारते हैं ना टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, तो हम वहाँ पे वो चीज़ें देखते हैं जो आपको समझ में नहीं आ सकती। यानी कि बुखार का पेशेंट जो है मलेरिया का फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कब आएगा, ज़ाहिर बात है 1-2 दिन के बुखार के साथ तो नहीं आएगा वो टर्शरी मेडिकल केयर में, वो आएगा कोमा के साथ, बेहोश हो गया फिर आएगा। इसी तरह टाइफॉइड का जो जरासीम होता है ना,
वो आंतों में रहता है। टाइफॉइड का जो जरासीम है, बैक्टीरिया, वो आंतों में रहता है, उसमें जो है वो अल्सर बनाता है, ठीक है, अंदर वो बरो करता रहता है और फिर उसके बाद क्योंकि टाइफॉइड के बुखार में पेट में दर्द भी होता है इसी वजह से, तो उसमें अगर उसको डायग्नोज ना किया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए, तो ये जो जरासीम है ना वो अंदर जाके और इंटेस्टीन को बिला आखिर परफोरेट कर सकता है, यानी कि इंटेस्टीन में जो है ना वो सुराख कर सकता है। सुराख से मतलब है फट जाना। तो आप सोचें कि वो फिर एक ऐसी कैफियत होगी कि जैसे किसी का अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिक्स का जैसे दर्द होता है ना, उस टाइप का हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा कि पेट में हुआ क्या है। तो वो पेशेंट फिर उस वक्त जब अगर इमरजेंसी में जाएगा तो वो सर्जरी वाले उसको डील करेंगे, क्योंकि इंटेस्टीन परफोरेट हो चुकी हुई होगी और उसका जो है ना ऑपरेशन लाजमी हो जाएगा। और फिर जब इस तरह के पेशेंट, जब हम सर्जरी में थे तो हम देखते थे कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन के साथ आए हैं। जब उनकी लेप्रोटमी हो गई, जो भी हमने उनका ट्रीटमेंट था वो कर दिया, आंत काटनी पड़ी या वॉट जो भी किया, उसके बाद जब हिस्ट्री तफसील से फिर ली तो पता चला 20 दिन से बुखार चल रहा था, बुखार, और फिर वो एंटेरिक यानी कि टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर भी कहते हैं टाइफॉइड फीवर को, वो था। तो ये चीज़ हो सकती है। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के पास चौथे दिन जाइए, सारे टेस्ट वो आपको लिख के देगा। टेस्ट देने का तरीका ये है कि वो खून और पेशाब का सैंपल लेबॉर्ट्री में दे दें और उसके बाद रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं आपने करना, उसी वक्त फिर जो दवा डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है वो आपने खानी शुरू कर देनी है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो टाइफॉइड का भी जो जरासीम है वो इजाबत में निकलता है, यानी कि स्टूल में पास होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है ना, ए और ई का, ठीक है, वो भी स्टूल में होता है, ठीक है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? बाथरूम हम लोग गए, अच्छा, फिर हमने हाथ अगर सही से नहीं धोए, हम बाथरूम से निकले, हमने दरवाजे का हैंडल पकड़ा तो वो हैंडल में चला जाएगा जरासीम उसका। फिर उसके बाद हम आए, हम चमचा और ग्लास और प्लेट, खाना खाया हमने तो उन सब चीज़ों में चला गया। फिर किसी और ने इस्तेमाल किया तो उसके चला गया, किसी और ने दरवाजे का हैंडल पकड़ के खोला, उसके आ गया वो वायरस। तो सिंपल सा तरीका है भाई कि हाथ अच्छी तरह से धोएं। मतलब जो WHO है वो हमें बताता है कि 20 सेकंड्स तक, 20 सेकंड तक हमने अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोने हैं पानी में, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आपने साबुन लगाया, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने 1 2 3 4 5 आप कर लें। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 उंगलियों के बीच में, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ये नाखून भी उसमें रगड़ लें, फिर 1 2 3 4 5 और फिर ये इस तरह से हाथ धुलते हैं। और हम किस तरह धोते हैं? साबुन लगाया, यूँ बस निकल आए ना। बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से हाथ धोना है। तो इतनी सारी बीमारियां जो गंदगी से फैलती हैं उन पे तो फिर बहुत कम बीमारियां होंगी अगर हाथ सही से धुले हुए होंगे। दूसरे, हमारा माशाल्लाह मज़हब इस्लाम कितनी ताकीद है कि निस्फ़ ईमान है सफाई। तो सफाई की वजह से कितनी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, और मतलब ये कि गंदगी की वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। अब टाइफॉइड या उसकी मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो आंतों में रहता है। आंतों में वो समझे बरो करता रहता है, फिर खोदता रहता है उसको, फिर उसमें पेट में दर्द इसलिए होता है। और दूसरे, फिर अगर वो आंत को इतना ज़्यादा वो उसमें अल्सर पैदा कर दे तो वो परफोरेट हो सकती है आंत, यानी कि फट सकती है। अब अगर ये ऐसा हो गया तो फिर बिल्कुल इस तरह की कंडीशन होगी जैसे अपेंडिक्स का दर्द होता है या कोई और चीज़, मतलब ये कि सर्जिकल एब्डोमेन जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज़ हो जाए तो फिर उसको सर्जरी वाले डील करते हैं। फिर पता चला कि वो ऑपरेशन हुआ और आंत काटनी पड़ी और जो भी उसका ट्रीटमेंट था वो किया उन्होंने। फिर उसके बाद जब हिस्ट्री ली तो पता चला 20 दिन से बुखार चल रहा था। तो
इस चीज़ को आप देखें, मतलब क्या था और क्या हो गया, कितनी सिंपली वो कंट्रोल हो सकता था, लेकिन ये कि डॉक्टर के पास नहीं गए, टाइम इतना गुजार दिया तो इतनी परेशानी उठानी पड़ी। तो मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ आपने बुखार में नहीं करनी है वो ये है कि एंटीबायोटिक ना लें। अब डॉक्टरों के पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि वो घुमा दें और बस ठीक हो जाए आपको एक दवा देके। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो या दुनिया के किसी कोने का भी डॉक्टर हो, जो तरीका है ना हम लोग का वो यही है कि पहले पेशेंट से सब कुछ पूछा जाता है, किस तरह डिज़ीज़ शुरू हुई, क्या हुआ था, कैसे हुआ, फिर उसके बाद उसका मुआयना किया जाता है। मुआयना बहुत ज़रूरी है। मुआयना करने के बाद हम जो भी डॉक्टर की समझ में आता है उसके हिसाब से वो टेस्ट लिख के देता है, आप करवाते हैं, फिर उसके बाद आपने एंटीबायोटिक शुरू करनी होती है। यानी कि डॉक्टर कहता है ब्लड का कल्चर या जो भी दूसरे टेस्ट हैं उसके लिए खून का सैंपल आप लेबॉर्ट्री में दे दें, पेशाब का सैंपल लेबॉर्ट्री में दे दें जो डॉक्टर ने आपको बताया है, और फिर उस देने के बाद रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना। देने के बाद डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक देगा, वो आपने स्टार्ट कर देंगे। उसका मतलब ये कि उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो एंटीबायोटिक नहीं भी काम कर रही तो भी जब रिपोर्ट आएगी आपकी उसमें आ जाएगा कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, किस एंटीबायोटिक से ये काबू में आएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली उसको डॉक्टर बदल के आपको दे सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई और टाइफॉइड मैंने आपको बता दिया कि वो इजाबत में होता है, स्टूल में होता है, और अगर हाथ सही से नहीं धोएंगे तो उससे फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना, जिसे काला यरकान भी कहते हैं, वो फिर मैं किसी और वीडियो में आपको उसका बताऊंगी कि वो इस तरह से नहीं फैलता। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो मेरा बताने का मकसद था वो ये है कि आप हरगिज़ अगर बुखार हो तो एंटीबायोटिक ख़ुद से ना लें। डॉक्टर के पास आप 3 दिन तक देखें, और अगर नहीं उतर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।